थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है शो में आने के लिए। वो तमाम सारे लोग जो दूर दूर से आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये समझ गई कि हमसे पूछने के लिए आएंगे, ये इसीलिए दूर चली गई। कहां से आना हुआ आप लोगों का? लेह लद्दाख। लद्दाख से। क्या नाम है आपका? उंगा। उंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उंगा। आपका नाम क्या है? अजस। अजस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेह लद्दाख से आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहां से? पंजाब? दिल्ली से। मसला तो आज पंजाब का आएगा जरूर, आएगा जरूर मसला, पंजाब का भी आएगा। हाँ जी, पंजाब से। हाँ पंजाब से। बात पंजाब से भी होगी, पंजाब की जमीन की भी होगी, और वो तमाम सारे मुद्दे आ जाएंगे। आज तो बात गद्दार और देशभक्त की भी बात आएगी। हाँ हो जाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैं बात दरअसल कुछ सीरियस चीजों से शुरू करूं, लेकिन यकीनन आप पहुंच वहीं जाएंगे। लेकिन मैं बात कुछ कहना चाहता हूं डील को लेकर। एक 12 महीने के अंदर ये छठी डील जो हुई है अमेरिका के साथ, बड़ी चर्चा में रही। जब 25% टैरिफ और लगाया, 50% टैरिफ हो गया, तो तमाम सारे विपक्ष ने, तमाम सारे लोगों ने, हम सारे लोग हतप्रभ थे कि ये कैसे हुआ। लेकिन वहां से गाड़ी निकाल के लाई गई है, वहां से गाड़ी निकाल के लाए हैं, और तो उस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या कुछ होगा उस मार्केट में। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हैं सामने, मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा इनका, शो में आए हैं पहले। उन्होंने कहा ये डील नहीं है, ये ढील है। अखिलेश जी का कहना है ये डील नहीं है, ये ढील है। और कांग्रेस का कहना है कि वो जो 8 महीने पहले जहां पे मामला फंसा था, यानी मामला 2 ही जगह फंसा था, एक तो पशुपालन पर यानी डेयरी प्रोडक्ट्स पर फंसा हुआ था, और कृषि पर फंसा हुआ था। ये वो 2 सेक्टर हैं जो भारत कभी किसी के लिए नहीं खोलता, क्योंकि किसानों की रक्षा और किसानों के से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उन पर कभी हमने ऐसी ढील नहीं दी है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो विपक्ष ने कही वो बात थी। लेकिन हां, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा आज होनी है, मुझे मालूम है शो में वो आएगा और जरूर होगी वो बात। दरअसल वो बात है मकर द्वार है, संसद का एक मकर द्वार है जिससे सारे लोग अंदर जाते हैं, सांसद अंदर जाते हैं। उस मकर द्वार पे आज राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस प्रोटेस्ट में यानी बातचीत कह रहे थे, और वो बात वही थी पुरानी कि वो किताब का जिक्र जो कर रहे थे, वो नरवाणे साहब की किताब का जिक्र कर रहे थे, और ये कहना चाह रहे थे कि देखिए कौन देशभक्त है और कौन जो है इस देश में सचेत है। इस बात की तरफ वो इशारा करना चाह रहे थे। हुआ ये कि बीजेपी के एक नेता रवनीत बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, वो जा रहे थे अंदर, और राहुल गांधी ने उन्हें जो कहा उसका मतलब ये होता है, अंग्रेजी में बोला था लेकिन उसका हिंदी में तर्जुमा करें तो ये होता है कि गद्दार। अब बस यहीं से बात बिगड़ी और इतनी पहुंची कि कहा कि भाई माय फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि ये गद्दार। तो वहां पे सत्ता पक्ष से आया कि सरदार तो कभी गद्दार नहीं हो सकता, जिसके माथे पे पगड़ी सजी हो, पगड़ी सजी ना हो, पगड़ी जो है वो सजी हुई दिखे, तो वो गद्दार कैसे हुआ। और बात यहां से पूरे मीडिया में और तमाम सारी चर्चा, हमने दोनों बातें रखी हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले वो जो लोग 1-2 लोग आए हैं, मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। कहां से आना हुआ सर आपका? कश्मीर, जे.एन.के। देखिए देख के ही लग गया कि आप जे.एन.के से हैं। तीखी नाक है ना, गोरा चेहरा, सुर्ख गाल, देख के ही पता चल जाता ये कश्मीर के ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात और कहनी है कि मैं आज अखबार पलट रहा था तो उसमें एक खबर देखी मैंने, जम्मू कश्मीर में देखा आपको तो मुझे याद आ गई। कुछ लोग जब आपके जम्मू कश्मीर से जब आते हैं और इसी समय आते हैं, वो पूरे देश में जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, कभी शॉल, कभी अखरोट, कभी बादाम लेकर, और ऐसा बरसों से हो रहा है। 1-2 कुछ ही है, 99% तो नहीं होता, रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन 1% लिखा कि कुछ हमले किए लोगों ने। ये बेहद गलत है, गलत है, गलत है और गलत है, नहीं होना चाहिए।
जम्मू कश्मीर से आते हैं और रोजी रोजगार का इनका पास भी पूरा अख्तियार है। जब देश एक है तो कहीं किसी को इस तरह से भेदभाव करने का कोई अख्तियार नहीं मिलता। 99 रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह तो लिखा था 99% नहीं होता है, लेकिन 1% लोग हैं। हाँ जी, तो 1% वो लोग भी क्यों हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? रूफ अहमद भट्ट। रूफ अहमद भट्ट। रूफ अहमद भट्ट। भट्ट साहब, आप कैसे आए हैं यहाँ पे? ऐसे ट्रिप ऐसे ट्रिप करने आए जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? पंजाब से हैं? हाँ, पंजाब से हम। हाँ, कहाँ से हैं पंजाब से? पंजाब कपूरथला। कपूरथला से हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू। अरे वाह, पंजाब का आदमी अगर मिल जाए थैंक यू वाला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मामला सब ठीक है जी। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। क्या कोई गंभीर मसला हो गया क्या? घर वर में तो सब ठीक है ना? ध्यान से सुन रहे थे आप? नहीं, वो ध्यान से तो सुनना ही चाहिए। मैं कह रहा था घर में सब ठीक है ना? बढ़िया। हाँ, बस ऐसे ही रहना चाहिए ठीक ठाक। तो कैसे आना हुआ इधर? ऐसे ही घूमने से। घूमने से? बड़ा काम है। और बोलो, कैसे हो? बढ़िया। धंधा कैसा चल रहा है? क्लास। हाँ, टनाटन। दिल्ली के हो? देश देख रहा है किस तरह मोदी जी ने जो कहते थे ना नरेंद्र सिलेंडर, आज कौन सिलेंडर करा? ट्रंप सिलेंडर करा, जो घुटने टेकवा दिए। फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते फिर भी सरकार पर आंच उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि सरकार नरेंद्र कैसे सरेंडर कर गया। अरे सरेंडर तो तुमने करे, जिसको तुम गद्दार कहते हो। गद्दारी सबसे पहले कौन करा था? देश देखा। और थोड़ा दिल्ली के आदमी को थोड़ा सा छेड़ने की जरूरत होती है। वो सब भरे रहता है अंदर, वो सब अंदर ही भरा रहता है। जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। हरनाम जी दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के मुद्दों पे बहुत प्रखर भी बोलते हैं, देश के मुद्दों पे बहुत प्रखर बोलते हैं। हरनाम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी के हैं और झारखंड से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी के ग्रेटर नोएडा से आते हैं ये, और मेरे शो में शरीक हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, वो कई बार आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलते हैं, विदेश में रहे हैं और वहां के बाद अब देश में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और कल तो मैं इनसे पूछ ही नहीं पाया। दरअसल मसला ये था कि एक मां की बात आ गई और फैज खान साहब की आंखें इतनी गीली हो गई कि तमाम सारे लोगों की आंखों में पानी आ गया, और वो जिक्र ऐसे ही था मां का। कल माँ की बात आई, आज बहनों की बात आ गई, क्योंकि आज मेरी जो लद्दाख की बहनें खड़ी हुई हैं। हाँ। मैं सर पूरा देश पैदल चला हूं। मैं लद्दाख से चालू किया था, लेह, सरचू, पांग, मीरू, पूरा मैं क्रॉस करते हुए आया हूं। और इन लोगों ने मुझे जो भोजन कराया, जो पानी पिलाया, जो अपनापन दिया, मेरी लद्दाख की माताओं को थूकपा खिलाया, खंबीर खिलाया, सब इन लोगों ने मुझे सेवा की है। मैं बहुत बहुत शुक्र। देखिए, जब क्या होता है कि यही इंटीग्रिटी है, यही इंटीग्रिटी है। जब हमें आपसे जोड़ती है, आप हमसे जोड़ते हैं। आप ले लद्दाख के हैं, वो जम्मू कश्मीर के हैं, और ऐसे ही पूरा देश जुड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे पत्रकार बीच में खड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात मैंने कहा था कि पंजाब पे जाएगी और जरूर जाएगी, ट्रीटी पे जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात दरअसल देशभक्त और गद्दारी पे जरूर जाएगी। मैंने कहा राहुल गांधी ने जो शब्द कहा उसका हिंदी तर्जुमा जो तर्जुमा होता है वो होता है गद्दार, और इसी शब्द पे लेकर जो बिट्टू साहब थे उन्होंने कहा कि हम सिख हैं, हमारे माथे पे पगड़ी सजती है, हम गद्दार नहीं हैं। और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे पहले मौका, उसके बाद तो बीजेपी विल गेट द चांस। देखिए, राहुल गांधी जी ने उन्हें कहा माय फ्रेंड टेटर। पहले तो उन्हें फ्रेंड भी कहा, क्योंकि बिट्टू जी का पूरा राजनीतिक जीवन जो स्टार्ट हुआ है वो बेन सिंह जी के पोते, और वो कांग्रेस से उन्होंने स्टार्ट किया और कांग्रेस ने उनको एमएलए एमपी बहुत सारे पदों पर नवाजा। उसके बाद ठीक है, आज वो चले गए हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों को गद्दार कह रही थी, पंजाब के लोगों को उग्रवादी कह रही थी, पंजाब के लोगों को खालिस्तानी कह रही थी, जब वो पंजाब के लोग बॉर्डर पर बैठकर किसान आंदोलन कर रहे थे, और इसलिए भी उन्हें कहा कि उनके दादा जो शहीद सरदार बेअंत सिंह जी, जिन्होंने पंजाब के लिए, इस देश के लिए अपना खून बहा दिया, जैसे इंदिरा जी ने बहाया, राजीव जी ने बहाया, और वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, आज उनका पोता उसकी अपोनेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा, जो बेअंत सिंह को पर आक्षेप करते थे, कांग्रेस पर आक्षेप करते थे। तो ये राहुल गांधी ने, देखिए, ये तो चॉइस हो सकती है। मैंने बात सुनी कि आज बिट्टू को लगता है कि मुझे बीजेपी के साथ खड़े होना चाहिए, तो बिट्टू बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन ये सवाल बिट्टू ने भी पूछा है
कि जब तक मैं कांग्रेस में था तब तक तो मैं देशभक्त था, और जैसे ही कांग्रेस से इधर आया मैं गद्दार हो गया। चाचा, बहस ये नहीं थी आज, बहस कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन बात दरअसल ये आ गई ना, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड प्लीज, एंड देन द समाजवादी पार्टी। भैया जी, अगर कोई शख्स एक परिवार की चमचागिरी छोड़कर, एक परिवार की चाटुकारिता छोड़कर राष्ट्र नीति से चलने वाली, राष्ट्र प्रथम नीति से चलने वाली, अंत्योदय मूल मंत्र से काम करने वाली पार्टी के साथ जुड़कर राष्ट्र सेवा के लिए मंत्रालय में कार्य कर रहा एक हमारा देशभक्त सिख खड़ा होता है, तो ये चाटुकार, ये गांधी गद्दार गांधी परिवार उसे खड़ा होकर गद्दार कहता है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं आपको कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में, और इसलिए मैं कह रहा हूं, गद्दारी किया है उन युवाओं के साथ जिसके भविष्य को काला किया आपने आपातकाल में, गद्दारी किया उन महिलाओं के साथ जिनको आपने शौचालय नहीं दिया, उनको मरते रहने दिया ठंड में जाके खेत में शौच करने के लिए। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब, ये किसको गद्दारी गद्दारी कहते हैं और किसको गद्दारी की बात कहते हैं। कहने का विषय यह है, कोई आपको छोड़ देगा तो वो गद्दार। कल दिन मेरा मन किया भैया जी कहीं में मैं नहीं आया तो मैं किसी को बास्टर्ड बोल दूंगा क्या, किसी को ना। मुझे ये बताइए, भाषा की सीमा होनी चाहिए तब, जबकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर संसद में मिमिक्री करने के लिए बैठते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बैठते हैं। अरे अच्छा होता कि धरना उस समय देते जब इस देश को सशक्त जरूरत थी। और मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पंजाब के लोगों को खालिस्तानी या गद्दार नहीं कहा, लेकिन मैं जो स्पष्ट कहता हूं, जो लाल किले से हमारे तिरंगे को उतारेगा वो गद्दार है, वो खालिस्तानी है। सवाल ये नहीं है, सवाल दरअसल ये था कि आज एक मुद्दा और था। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बोलना था, लेकिन इतना हल्ला हुआ कि प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण छोड़ के चले गए, अपना भाषण ही छोड़ के चले गए, और वो बात नहीं हो पाई, और पार्लियामेंट जो है आज के लिए स्थगित हो गई। ये मुद्दा था, ये बात थी दरअसल। हाँ बिल्कुल, आप ही को दूंगा, मैं कांग्रेस को दूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ आक्षेप आप पे लगाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरी आप देश की जनता खड़ी है, कोने कोने से आए हैं। देशभक्त और गद्दार ये देश की जनता बताएगी। क्या 12 साल जिसने देश आजाद कराया है, पंडित नेहरू जी जेलों में रहे और उनकी पत्नी जेलों में रही, इंदिरा गांधी जेल में रही, और इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपनी खूनों की आहुति दी। राजीव गांधी ने एकता अखंडता के लिए अपनी खूनों की आहुति दी। जिन प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, जेलों में रहे, ये उनको गद्दार कह रहे हैं। अरे गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले कहां से आप आ गए? आरएसएस का पूरा इतिहास है कि उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों की मुखबरी की है और अंग्रेजों को माफीनामे लिखे। एक बात, और दूसरी बात मैं आपको आज बता दूं, जो पार्लियामेंट की बात है, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, कि सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती। जब सरकार का नेता विपक्ष सवाल करना चाहता है, किसी किताब के बारे में बताना चाहता है, जनरल के जनरल साहब ने जो कहा, नरवाने साहब ने, उनकी कोई किताब का था, पूर्व सेना अध्यक्ष थे, तो आप सुन तो लीजिए। अरे भाई, नेता विपक्ष को भी उतना अख्तियार, उतना अधिकार है जितना नेता सदन को है। आप पहली बार सरकार सदन नहीं चलाना चाहती और आक्षेप लगा रही है विपक्ष पर, और ये पहली बार नहीं हो रहा, हर बार हमारे विपक्ष के सांसदों को निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के नेता दरअसल आज इन्हीं दोनों पे बहस होनी है कि मेरे बाबा की भी तो शहादत हुई, बेन सिंह, तो फिर आपने गद्दार क्यों कहा? नहीं, हमने कहा कि जिस तरीके से जब पंजाब के किसान, पंजाब के मजदूर जब धरने पर 3 साल यहां बैठे रहे और हजारों किसानों की शहादत हुई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही सरकार के लोग उन पंजाबियों को, उन किसानों को, उन सिखों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और उग्रवादी। राइट, नाउ यू कम, एक मिनट, आराम से, यू कूल डाउन, यू हैव टू कूल डाउन, जस्ट हैव पेशेंस। जी भैया जी, बिट्टू जी तो लगता है कि आते हैं आपका चिंग पोंगलिक से, युगांडा से। बिट्टू जी आते कहां से? पंजाब से आते हैं। उसका सम्मान आप लोगों ने नहीं किया, हमने किया। और दूसरी बात मैं स्पष्ट आपको बताता हूं, इंदिरा गांधी जी जेल गई, ये कह रहे हैं, अरे इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता बचाने के लिए ऋषभ तिवारी के पिता को जेल में भेज दिया। आपातकाल में 1 साल मेरे बाबूजी जेल में रहे, क्या कसूर था उनका? जानना चाहता देश का वो युवा जिसका नसबंदी कराया गया, आपातकाल में क्या कसूर था उनका? जानना चाहता वो मां जो अपने बेटे को खो दी, आपातकाल में क्या कसूर था उनका? जानना चाहता राजनाथ सिंह जी की मां के देहात में नहीं जा सके थे, क्या कसूर था? आपके हिटलर शाही के खिलाफ लड़ना, आपके आपातकाल के खिलाफ लड़ना, आपके हिटलर
गांधी परिवार राज करेगा। अरे बपौती जागीर को समझने वालों, ये लोकतंत्र वाला भारत है और इस भारत में आज हम भी सत्ता से हट जाएंगे, लेकिन कभी भी आपातकाल जैसा काला दिवस देश को नहीं देके जाएंगे। भाई ये देखो, ये कहते हैं कि हमने माफी मांग ली। सोनिया जी ने भी खेद जता दिया, राहुल जी ने भी, और मनमोहन सिंह जी ने तो राज्यसभा में एक मिनट आ गया, उन्होंने कहा कि माफी मांग ली उन्होंने। तो इधर हाँ, माफी मांग ली उन्होंने कहा। माफी मांगने से वो महिलाओं के उजड़े हुए सुहाग को ला दोगे, माफी मांगने में युवा के जवानी को ला दोगे। पगला गया क्या बेवकूफ कहीं। दूसरी बात, किताब की बात हो रही है ना भैया जी, किताब तो एक ये भी था जो ओबामा जी का भी निकला था, किताब तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी भी बनी है, उस पर क्या कहा गया है, जब 26/11 हमला होता है तो मनमोहन सिंह जी मौन धारण कर लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी जी उनको परमिशन नहीं देती है तुष्टीकरण के लिए कि एक समुदाय का धर्म नाराज हो जाएगा। वो कौन सा किताब में लिखा है? राइट टेकिंग योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी प्लीज कम टू दिस साइड। जी हला नहीं बेटा। हाँ जी हाँ। देखिए, आज की बहस जो थी वो वर्तमान की बहस थी, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है इस देश को केवल या तो भूतकाल में रखेगी या भविष्य में रखेगी। ये वर्तमान पे बात ही नहीं कर सकते। मुद्दा ये था कि वो 50,000 करोड़ रुपए जो भारत यहां पर अमेरिका के आके सरेंडर करके आया है, वो पॉलिसी जो हमारी कृषि की पॉलिसी, जो एनिमल ड्राइवर्ड फूड की पॉलिसी, सेंसिटिव फूड वो गाय खाती है और उनके आज कहेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन हमारे देश में आएगा, उनसे हमारा लैक्टोज हमारे देश में आएगा। हमारा देश दूध की नदियां बहती थी और अमेरिका से ट्रेड डील करके और कह रहे हैं बायलैटरल बात करते हैं, एक हाथ मिलाएंगे और दूसरा हाथ मिलाएंगे, 18% को 0% से कंपेयर करेंगे। ये केवल देश को डाइवर्ट करेंगे, या तो भूतकाल की बात करेंगे जिसमें हम थे नहीं, या उस भविष्य की बात करेंगे जिसमें हम होंगे नहीं। वर्तमान इनकी डायरी में लिखा ही नहीं है। कभी स्किल इंडिया की बात करेंगे, कभी स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, कभी विकसित भारत की बात करेंगे, कभी और कोई नया जुमला छोड़ेंगे, लेकिन एक भी डिलीवरी इस देश में अगर इन्होंने दी हो। आज मुद्दा यह था कि वो संसद के बाहर एजिटेशन किस नाम का था? एजिटेशन इस नाम का था, जनरल नरवाने की जो बुक पब्लिश नहीं हुई उसको राहुल गांधी कोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो डील केवल ट्रंप के ट्विटर पे हुई है उसको पूरे भारत में ढोल बजाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि इन्होंने एक मिनट आराम से। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? दूध की नदिया के बारे में तो बोल रहे थे, मगर अयोध्या में खून की गली है उसके बारे में भी बोल देते थे। ठीक है। सवाल इन्होंने कहा कि क्या डिलीवर किया? इन्होंने डिलीवर किया कोरोना में वही वैक्सीन लगाई आपने, जिसको आपने कहा ये भी वो है, ये वो है, हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन देखिए, मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए तो मुद्दा काफी है, लेकिन आपने कोरोना लगवाया था ना वैक्सीन, इन्होंने डिलीवर किया तो लगवाया ना। आप आज डील के बारे में कह रहे हैं, आई एम कमिंग। डील के बारे में इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर भी बोला है और सदन के बाहर भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ट्रेड डील में ना तो हमने कॉम्प्रोमाइज पशुधन पर है, ना तो कॉम्प्रोमाइज कृषि पर है, ना तो सोयाबीन फीड पर है, ना मक्का पे है। तो फिर विश्वास इन पे नहीं है, फिर किस पर है? देखिए, भारत में अब घूंघट प्रथा बंद हो चुकी है। अगर दुल्हन है तो उसका मुंह दिखाइए, ये मन की बात कर करके रोजाना घुमाने की बात मत कीजिए। और मेरे भाई बोल रहे थे कि खून की नदियां बहाने वाले अयोध्या में निर्भेश मिश्र जिनके ऑर्डर से गोली चली, वो राम मंदिर ट्रस्ट के चीफ है। इस बात का जवाब आप दीजिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं निर्भेश मिश्र ने खून की नदियां बहाई, और आज वो विषय नहीं है। आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। ट्रेड डील को अगर कोई बात होती है संसद के पटल पर रखकर प्रतियां बांटी जाती हैं, कोई भी कानून आता है सारे पक्ष और विपक्ष को उसकी प्रतियां डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आखिर वो घूंघट में दुल्हन है कहां? दुल्हन घूंघट में अपने घर में है, और घूंघट में देखने के लिए पहली शर्त यह है कि या तो आप उसके रिश्तेदार हो या नातेदार हो। रुकिए, या तो नातेदार हो। ऐसा थोड़ी ना कोई ऐरा गहरा आएगा घूंघट ऐसे उठा देगा, तब तो युद्ध हो जाएगा, मुंह दिखाई भी देना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल, इन्होंने नरवाने की किताब पे सवाल पूछा, मैंने ऑफकोर्स ये हैज अ चांस, ये इन्होंने सवाल पूछा, आप अगर नातेदार, रिश्तेदार, सहयोगी, संबंधी बन के आएंगे तो आप बहू को देख सकते हैं, लेकिन आप संदेह करेंगे हर चीज पर कि हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इस वैक्सीन में तो ये है, लेकिन फिर लगवा लिया। ये गलत है। सवाल पूछना आपका अधिकार है। आप पशुधन पे, क्योंकि एक सवाल उधर से भी आया और ये सही सवाल है
कि हम धीरे धीरे आपकी मार्केट में एक्सेस बढ़ाएंगे, ये वहां से आया कि हम आपकी मार्केट में एक्सेस बढ़ाएंगे, तो हम, ये सवाल जरूर होना चाहिए कि हम अपने किसानों की सुरक्षा कैसे करेंगे। यू हैव टू इंश्योर दिस। जी हाँ, आपका इस समाजवादी के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, डील हो या ढील हो, अगर ढील भी कहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक हमको बहुत सारी ट्रेड डील भी करना पड़ेगा। और यदि पतंग का नियम पता हो तो सामने वाले की पतंग काटने के लिए पहले ढील देना पड़ता है, तब खींच के काटते हैं। नहीं, ये लखनऊ से दोनों तरह की पतंग लड़ाते हैं। हाँ। एक ढील वाली भी और खींच वाली भी, तो ये दोनों जानते हैं। तो नियम पता होना चाहिए, ढील भी जरूरी है और खींचना भी जरूरी है। एक बहुत आपत्तिजनक बात कही गई, क्या? कि पंजाब के लोगों को देशद्रोही या गद्दार कहा गया। किसी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा। सबसे ज्यादा सम्मान सरदार अजीत सिंह जी का, सरदार करतार सिंह सराबा जी का, सरदार भगत सिंह का और सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसका सम्मान हर एक देशवासी करता है। और क्षमा चाहूंगा, बुरा नहीं मानना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा करते हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कर्नल निजामुद्दीन के जाकर पैर भी छूते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे भाई, यदि कोई पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करके इस देश को तोड़ने का प्रयास करेगा, तो सिख हो तो मैं विरोध करूंगा, मुसलमान हो तो मैं विरोध करूंगा, ईसाई हो तो मैं विरोध करूंगा, और ज्योति मल्होत्रा नाम की हिंदू स्पाई हो तो भी मैं उसका विरोध करूंगा। गद्दार है तो विरोध करूंगा, उसकी जाति समुदाय संप्रदाय धर्म नहीं देखूंगा। और एक पूरे प्रदेश को गद्दार कह देना, मैं क्षमा चाहूंगा। यह 28 अगस्त 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के मार्गदर्शन में स्थापित हुई कांग्रेस प्रारंभ से लेकर आज सोनिया गांधी तक विदेशियों के इशारे पर नाच रही है। भाई, देशभक्ति के मूल उसूल को समझो, नहीं तो आज जितनी पार्टियां निकली यहां तक। आप ये कैसे कहते थे? देखिए, बहू है, अब बहू है तो हमारे यहाँ स्वीकार है। बहू जी को प्रणाम, मैं आदरणीय सोनिया जी को प्रणाम करता हूं। तो फिर ये बात कहिए, ठीक कहिए, फिर ऐसा मत कहिए कि वो विदेशी हैं। कैसे विदेशी हैं भाई? भाई, वो बीजेपी मूल है, वक्ता है, वो बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे, मैं लूंगा, लेकिन जो मुझे सवाल कहना है वो मैं कहूंगा। हाँ, नागरिकता को लेके उनकी क्या क्या? हमारे यहाँ यह परंपरा है कि कोई आएगा तो बहू है तो फिर बहू है, बहू है। ने बताए कि नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। क्या किए थे? जो कहाँ से आए हो? गोरखपुर से। गोरखपुर का आदमी इतना धीरे धीरे बोलता ही नहीं है यार। अब सवाल अपना बनाओ दिमाग में। आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आता हूँ। समाजवादी को दूंगा एक मौका, मुझे जाना वहां था, लेकिन मैं समाजवादी को एक मौका दूंगा, उसके बाद आऊंगा। हाँ जी प्रतीक जी, बड़ा सेंसिटिव विषय है ये, जो ट्रेड डील है। 32% 1992 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हुआ करता था, और आज 2026 में 17% पे हमारी जीडीपी की ग्रोथ में केवल एग्रीकल्चर देता है, और 70% एम्प्लॉयमेंट आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता है। क्या ये डील के बाद नरेंद्र मोदी जी इंश्योर करेंगे कि अगर ये जीडीपी में अगर हम 10% रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट अमेरिका देगा हमारे किसानों को आकर? और दूसरी बात, आप कह रहे कोरोना की वैक्सीन, हमने कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए कभी मनेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी की बात हुई थी। और सुनिए, अगर गलत है तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो कोरोना के सर्टिफिकेट से क्यों उड़ गया? गलत और सही, और जो रिपोर्ट आज पूरे विश्व में उस वैक्सीन के विरुद्ध गलत आ रही है, कहां गए नरेंद्र मोदी जो दाढ़ी लगाकर, सॉरी, कहां गए प्रधानमंत्री की वो फोटो जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे हुआ करती थी? हार्ट अटैक के कितने केसेस, जो युवा 25 साल से 40 साल का युवा लगातार हार्ट अटैक पूरे भारत में हो रहा है, कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई सरकार है इसकी तरफ देखने के लिए? इस पर रुको 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 रुको। ये कह रहे हैं जो वैक्सीन लगाने से इस तरह की आज जो हो रही है पूरे विश्व में, तो क्या पूरे विश्व में जो हो रहा है वैक्सीन से हो रहा है? कोरोना के वैक्सीन से होता है? ये कहने वाले ये भी हैं जो बीजेपी की वैक्सीन है मैं नहीं लगाऊंगा। ये ऐसे गद्दार हैं, इनकी जो टोपियां है ना, ये अयोध्या के खूनियों के खून से लाल है। ये ऐसे है, ये महाझूठ। देखो भाई, तुम्हारा जो मन है वो कहो, लेकिन संयत भाषा से, नियंत्रित भाषा से। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर कहीं कोई चोट लग जाए तो डिटॉल से साफ करना चाहिए। ब्रांड हो सकता है, लेकिन डिटॉल, एंटीसेप्टिक कहना चाहिए मुझे, एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए, ना कि उस पर गोबर रख लेना चाहिए।
मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वैक्सीन लगवाई बहुत सारे लोगों ने, और वैक्सीन का कमाल यह था कि सिर्फ हमने ही नहीं लगाई, अगल बगल तमाम सारे देशों को दी भी। तो ये बात कहना अपने साइंटिस्टों को के ऊपर संदेह करना मौका इनका है। वैसे 2-3 विषय हमें देखने की आवश्यकता है। पहले इनके बात पे भी आता हूं। एक तो ये जो हमेशा ढिंडोरा पीटते रहते हैं ना, अगर यूपी के अंदर इनको 37 सीट आ गया तो इन्होंने भाजपा के रथ को रोकने का काम किया। जनता इनके साथ है और भाजपा जीत जाती है तो वो संविधान बिका हुआ रहता है। तो भैया पहले अपने अंदर दोगला चरित्र को हटाइए, फिर बात कीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो वैक्सीन की बात कही जा रही है, ऑन डेटा ऑन रिकॉर्ड है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एंड यूपीए गवर्नमेंट के बन्ना गुप्ता ने कहा था ये तो चूहे मारने की दवा है। दूसरी बात, इनके अखिलेश यादव ने कहा था ये भगवा वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। तो भैया आज बीजेपी को गाली देने के लिए भी ना उसी वैक्सीन को लगा के जिंदा खड़े हो, क्योंकि मोदी जी ने दुश्मनों को भी जीवन दिया है, सबको जीवन दिया है। और मैंने ले लिया क्लैरिफिकेशन, वो सिर्फ एक उदाहरण दिया गया था, क्योंकि जब ट्रेड डील की बात हो रही थी तो उसमें बहुत सारी बातें आई थी, तो ट्रेड डील के ऊपर बस उदाहरण के तौर पे बात कही थी। हाजी एक मिनट का पाजी ये जो कह रहे हैं वैक्सीन से हाजी मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा फख्र करता हूँ, क्योंकि वो गद्दारी और उसका मसला है ही नहीं। पंजाब जो है देशभक्तों का और जहां पे सिर ऊंचा होता है वहां पे, लेकिन आपने बोला ट्रेड डील पर, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। जी सर, मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, और जो आज जो यहाँ पे खड़े हैं ना, सब एक एक बंदा जो है वो बिल्कुल वैक्सीन की वजह से सुरक्षित है। और इनको क्या पता, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की फोटो हटाई है। अरे अपनी फोटो लगा ले क्या, इनको ये बताओ ना, इनको क्या दिक्कत हो रही है, मुझे ये बताओ। नहीं अपनी फोटो कैसे लगेगी? सरदार जो है वो गुरु गोविंद सिंह का लाल हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। पहले आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। शास्त्रीय का। और दूसरी बात उन्होंने बोली राजीव गांधी की शहादत याद करो, इंदिरा जी की शहादत याद करो। शहादत का मतलब ये नहीं है कि आप 69 सिंहों का नरसंहार कराएंगे। और किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार नहीं थी, दूर दूर तक बीजेपी की सरकार नहीं थी। राजीव गांधी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे इंदिरा गांधी के डेथ के बाद में, और 69 टायर डाल कर उनको इंसाफ दिया गया। कितने कार्यकाल में इंसाफ मिला? आप बात करते हो सिखों की, अभी किसान आंदोलन की ये लोग बात कर रहे हैं। कितने किसानों को आपने उठा करके टिकट दिया कि वो पार्लियामेंट में जाए और अपना मुद्दा उठाए? एक किसान को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, विधायकी छोड़िए, सांसदी छोड़िए, निगम पार्षद तक की वो अपनी आवाज उठा सके। और किसानों के कंधों के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ अपनी गंदी राजनीति करी है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। राइट, दोनों को मौका मिलेगा। देखो मैं तुम्हारा कटेगा, पहले सपा को मिलेगा और इसके बाद कांग्रेस को। मैं माफी चाह रहा हूं, आपको ट्रेड डील पर बोल रहा हूं, ट्रेड डील पे आप ही अच्छा बोल सकते हैं। पहले समाजवादी, क्योंकि इधर से बात आ गई। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई घर जाके गूगल कर लेना कि सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो हटी या नहीं हटी। और दूसरी बात, अरे सुनिए भाई, दूसरी बात, जब किसानों का मुद्दा आ रहा था और जो कीले ठोक दी गई संधू बॉर्डर पर जाकर, जब इनको खालिस्तान, सारे जो सरदार हमारे किसान थे सब इनको खालिस्तानी दिखते थे, सब इनको पाकिस्तानी दिखते थे। और आज एक पर्सनल आदमी जो एक पार्टी से फायदा लेकर सांसद बनता है, विधायक बनता है और अपने पर्सनल मुद्दों को सेटल कर लेके, मौसम वैज्ञानिक जो पहले कांग्रेस की मलाई करता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की मलाई खाता है, इनको मलाई मारने वालों को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले एक पार्टी में रोते हैं, फिर दूसरी पार्टी में वही आदमी, चाहे मैं अजीत सिंह परिवार की बात करूं, कभी समाजवादी में पार्टी रहेंगे, कभी कांग्रेस में रहेंगे, कभी बीजेपी में रहेंगे। 50 ऐसे नेता संसद के अंदर बैठे हैं। पहले हाथी की सवारी करेंगे, साइकिल की सवारी करेंगे, और जब कमल खिल जाता है तो फूल की महक लेने लीजिए। ये कहते हैं कभी इसकी सवारी कभी उसकी सवारी। बड़े अदब से पूछता हूं, समाजवादी पार्टी का किससे लड़के गठन हुआ था? फाउंडेशन कहां से हुआ था? बताइए। मोए मोए म्याऊ म्याऊ, जवाब दीजिए ना। आओ नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। आओ नहीं, जवाब दिया नहीं है। मोए मोए इनका जो ड्रामा है। आई विल गिव यू चांस। देखिए वो उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो अजीत चरण सिंह बिस्तर पे थे और वहां से मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी का गठन मुझे मेरी पार्टी का पता है। और समाजवादी पार्टी हमेशा उन व्यवस्थाओं से लड़ी है जब समाज में विसंगति है। और ध्यान रखिएगा, इस भारतीय जनता पार्टी का अगर कब्र खुदेगी तो उत्तर प्रदेश में खुदेगी, और खोद चुके हैं आदि। कांग्रेस गद्दार थी कि नहीं आपातकाल लगाकर जिससे लड़ा था समाजवादियों ने? इट मींस आप अपने पूर्वजों के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने समाजवादी पूर्वजों के गद्दार हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना 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 बाजी कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। कहाँ से किधर से? मैं आ रहा हूँ। अब याद आ गया आपको? अभी तो सो रहे थे आप। कहाँ से आना हुआ बाजी? पहले आपने कहाँ से? मलोड़ से। मलोट से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाजी। सत श्री अकाल। हाँ जी, कहाँ से आए आप? प्रयागराज। आपके यहाँ जो डिबेट हो रही है, आप क्या नहीं, तुम भी खड़े हो 1.5 घंटा से हमारे यहाँ अपना भी रुको, जल्दी बोलो। आप क्या डिबेट क्या हो रही? हमारे कहो, हमारे घर के आंगन। रुको रुको, अब आएगा बाद में। देखिए सर, ट्रेड डील प्रयागराज के आदमी का क्या, वहां भगवान जी भी जाते हैं, वो लेट जाते हैं। हनुमान जी लेटे हैं वहां पे। आऊंगा, खड़े रहो चुपचाप, अपने मुद्दे बात को फटाफट। मैं आता हूं मुद्दे पे सर। देखिए, ट्रेड डील की घोषणा ट्रंप के ट्वीट से होती है और उसके बाद कई प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। थोड़ा संक्षेप में पहले जो पॉजिटिव परिवर्तन हुए, क्योंकि इसी डिबेट में मैंने बहुत बार कहा कि रुपया लगातार गोते लगा रहा है। रुपया जो है कि वो गोते लगाने में रुपया में सुधार हुआ। उसी दिन कल ही 119 पैसे का सुधार हुआ था, वो सुधार हुआ। हमने लगातार कहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो 122, मैंने लगातार कहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार भारत से निकल रहे हैं। केवल जनवरी महीने में भी 36,000 करोड़ की निकासी हुई। वो उसके ऊपर भी ब्रेक लगने की संभावना है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कुछ बड़े सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं। मेगा ट्रेड डील के ऊपर जो सवाल, अमेरिका वाली बात कर रहे हैं ना, अमेरिका की ट्रेड डील पे बात कर जी। हाँ, अमेरिका के ट्रेड डील पे ही मैं कह रहा हूँ। सबसे पहला नंबर का सवाल ये, जब ट्रंप ये चीज लिख रहे हैं कि 500 अरब डॉलर की जो है कि वार्षिक तौर पे भारत जो है कि सामान खरीदेगा यहाँ से। अभी तो 50 है। अब बताइए, आज के डेट में 50 अरब डॉलर का तो हम लोग केवल वहां से आयात करते हैं, तो वो 500 अरब डॉलर कैसे होगा? पूरे दुनिया से सारा सामान छोड़ के क्या हम अमेरिका से लेंगे? नंबर 1 सवाल सर। रुके यहीं पे रुकिए। हाँ जी, टेक्नोलॉजी आएगी जिस वक्त वहां से यूएसए से जो हम टेक्नोलॉजी उनसे लेंगे तो कौन सी आईटी आपको, आप पहले दिखा रहे कौन सी आ गई? अभी शुरू डील हुई नहीं, आपको पहले 10 लग गए हैं। डील हुई, देश तरक्की करता हो आपको अच्छा नहीं लगता। हमारे देश की दिशा दशा, हमारे महान भारतवर्ष की बहुत बढ़िया है। सिर्फ अफसोस यह है कि विपक्ष जो है इतना निकृष्ट कभी ना था, ना कभी होना चाहिए। ये प्रभु से हमारी प्रार्थना है। देखिए, हमें लग रहा है कि विपक्ष के सवालों को भी बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड डील बहुत बड़ी ट्रेड डील है ये। दूसरा सवाल जो लगातार लोगों के मन में उठा हुआ है, जिस तरह से ट्रंप ने डंके के चोट पे कहा कि अब रूस से तेल नहीं लिया जाएगा, तेल वेनेजुएला से लिया जाएगा, ये ऐसा निर्देश मिलेगा क्या भारत को कि हम कहां से तेल लें? देखिए, मैंने ये सवाल आपने कल भी बोला था, ये सवाल मैं आज भी कहता हूँ, जहां हमको सस्ता मिलेगा हमको वहीं से लेना है। भारत को सबसे सस्ता तेल तो ईरान दे रहा था। मेरी बात सुनिए। आपको 1 साल के अंदर आपको ये भी कहना चाहिए 6 बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं 6 कंट्री से। उसका मैं स्वागत करता हूं सर। देखिए, जो काम अच्छे होंगे उसको अच्छा कहना पड़ेगा। मैंने तो ये भी बोला कि इस मेगा ट्रेड डील के कुछ हम लोग को पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर जनमानस में कुछ प्रश्न है, जैसे वो लिखते हैं कि अब 0 टैरिफ होगा भारत में, तो भारत सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। 13 कुछ है, कुछ जो आइटम्स हैं जनरल है उसमें टैरिफ है, उसको लेके कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। टेक योर पॉइंट, क्लैरिटी की जरूरत है। सबसे पहले इस बिल में, अगर इस देश की संसद चल रही है और इस बिल पर अनाउंसमेंट सरकार नहीं कर रही, ना सांसदों को पता है, राष्ट्रपति कर रहे हैं अमेरिका के कि हमने डील कर ली है। अरे भैया, देश के सांसदों से, देश के 140 करोड़ लोगों से आप क्या छुपाना चाहते हैं? ये प्राइड से अगर डील में कुछ है भी, मैं कहता हूं तो संसद में प्रधानमंत्री को गर्व से सीना चौड़ा करके बताना चाहिए कि डील है। उसको राष्ट्रपति ट्रंप क्यों बता रहे हैं? और दूसरी बात, आज इस बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो हम एक वैक्सीन पर चर्चा करने लगे। आज मैं पूछता हूं, इस बजट से आम जनमानस को, गरीब व्यक्ति को, किसान को, बेरोजगार को क्या मिला है? आज उसी मनमोहन सिंह जो देश का सबसे बड़ा सरदार था, जिसके जो अर्थशास्त्री था, उसको यही प्रधानमंत्री साहब कहते थे, डॉलर का दाम जब बढ़ता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अरे आज 93 रुपए का डॉलर हो गया, आज किसकी साख गिर रही है बताइए? इन्होंने कहा कि भैया ट्रंप के माध्यम से काहे को पता चलता। कहने का विषय यह है, जब कोई बच्चा आपके घर के कांच फोड़ देता है तो जब उसको टाइट किया जाता है ना, तो वही बच्चा के मरम्मत करता है। तो जब 50% का टैरिफ ट्रंप ने ट्वीट किया तो घटाने का भी ट्रंप को ही करना पड़ेगा। यह होती है कूटनीति, और यह होता है। और एक बार और मैं बता रहा हूँ, सीज फायर पे भी आता हूँ, सीज फायर पे भी आ रहा हूँ, सीज फायर पे भी आ रहा हूँ। सीज फायर वैसा ही है जैसे अपने मुद्दे पे ना बोल के बिन बुलाए मेहमान के साथ टपक पड़ना। राहुल दलाल जी इनका विषय में नहीं बोले, अब तो जबरदस्ती घुसेगा, जबरदस्ती घुस के आके ऋषभ तिवारी के बीच में बोलेगा, तो भैया यही कहेंगे ना, बक बक करते रहो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं भैया जी, ये ट्रेड डील के माध्यम से भारत की साख नहीं गिरने वाली। नॉलेजियस व्यक्ति है राहुल जी, बड़ा सम्मान करता हूं। एफडीआई और जीबीसी, क्या दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठेगा सर? ग्लोबल चेन के बीच नहीं बैठेगा? लेकिन जनता जो कुछ लेकिन बड़ा है, लेकिन है
चाहिए ना, जो सवाल लोग जानना चाहते हैं कि अगर ट्रंप ने सवाल पूछे हैं वहाँ पे और भारत सरकार से स्पष्टीकरण नहीं आ रही कि आप उन यू हैव टू क्लियर द पॉइंट। हाँ, ऑफ कोर्स जी। जनाब क्या नाम है? आधा आप इधर है, आधा उधर है जी। क्या नाम है आपका? ओजस अग्रवाल। ओजस अग्रवाल। डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है उसको आपने फ्री हैंड दे दिया अमेरिका को कि हमारी आइए और हमारे देश की मार्केट को कैप्चर कीजिए। आपने जो है ये धोखा किया है। नहीं, ये पॉइंट कई बार अभी डिस्कस हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं कहा गया, किसी ने कहा ये बात? सर ये बात जो है ब्रूक रोलिंग्स जो अमेरिका की एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी है उसने ये बात कही है। तो उस पे ज्यादा विश्वास है आपको? पीयूष गोयल पे बात पे नहीं विश्वास है ना? स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्टीकरण दिया पार्लियामेंट में दिया। अभी तक खैर ये जनता की बात है, ये जनता की बात है और जनता की बात पर अरे लगा देंगे अभी 2 मिनट के अंदर। उसको बोलने का हक है पूरा। भारत अमेरिका नहीं है, अमेरिका अच्छा तो तुम चले जाओ अमेरिका। पर वहाँ के तो वित्त मंत्री ने यह भी बोला कि महंगाई अमेरिका मैं इनको बता देता हूं, ये स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में भी है। जो पुराने लाइन है, जो पुराने एफटीए के लाइन है, उसके अंतर्गत ही किया गया है और इसके कहीं पैमाने पे हमारे किसान के वजूदों को नहीं कुचला जा रहा। समय आने दीजिए, सब स्पष्ट होगा। और जो आय दुगुनी की बात है, रबी फसल की आय चौगुने तक गई है भाई साहब, 600 की जगह 2400 तक गई है। ऑन डेटा में कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली गई है। किसान के सालाना टर्नओवर की जो बजट होता था उसमें भी वृद्धि हुई है। क्या इसको नकार देंगे आप? नहीं नकार सकते साहब। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो बार बार किसान के नाम पे खालिस्तानियों का पक्षपात लोग जो करते हैं ना, मैं स्पष्ट करता हूं, चाहे ऋषभ तिवारी हो, चाहे प्रतीक त्रिवेदी हो, चाहे हरनाम जी हो, चाहे राहुल लाल जी हो, किसी को हिम्मत नहीं, किसी को कितनी हिम्मत नहीं देनी चाहिए जो लाल किले से उतरकर अपने झंडे को ताड़ कर। राइट दैट्स पॉइंट। मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा, एक प्रश्न छोड़ दूंगा और एक उत्तर दे दूंगा। इस देश की बहू सोनिया जी हैं, प्रणाम करता हूं। इस देश की बहू एमिली शेंकल जी भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी। उनके साथ अन्याय क्यों हुआ, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा समाधान मैं एक देना चाहूंगा, कब्र खोद देंगे बीजेपी की उत्तर प्रदेश में ये बात आई है। मैं ये कहना चाहता हूं, कब्र खोदना सेमेटिक रिलीजन की परंपरा है। समाजवादियों, भाजपा को भूल जाओ और एमआईएम की चिंता करो, बस।